सोचिए, आज के टाइम में जब भी कोई तूफान किसी देश की तरफ बढ़ता है तो उस देश की सरकार पूरे देश को बचाने के लिए तैयारियों में लग जाती है। लेकिन इमेजिन कीजिए, आज से सदियों पहले प्राकृतिक आपदाओं के कारण एकाएक ही हज़ारों लोगों की जानें चली जाती थी। आइए जानते हैं ऐसी ही एक प्राकृतिक घटना के बारे में। इटली का एक शहर जो 1900 साल पहले रातों रात पत्थर का बन गया। इटली के पोम्पेई शहर को लगभग 1900 साल पहले ज्वालामुखी के लावे ने पत्थर में बदल दिया। आज ये शहर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। इटली के नेपल्स की खाड़ी में स्थित ज्वालामुखी का लावा तेजी से बहता हुआ पोम्पेई शहर आ चुका और मिनटों में शहर की आबादी खत्म हो गई। माउंट वेसुवियस नाम का यह ज्वालामुखी नेपल्स की खाड़ी में स्थित है। यह अब तक 50 से ज़्यादा बार फट चुका है, लेकिन इसका सबसे खतरनाक विस्फोट आज से लगभग 1900 साल पहले 79 एडी में हुआ था। बहता हुआ लावा बाढ़ में उफनती नदी की तरह शहर की ओर बढ़ चला था। इतनी ज़्यादा गर्मी से शहर के लोगों का खून उबलने लगा था और तुरंत ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद ये शहर वीरान पड़ा रहा और जब इसकी खोज हुई तो पाया गया कि शहर के लोग जैसे कि तैसे अलग अलग पोजीशंस में पड़े हुए हैं। जैसे किसी काम करते हुए व्यक्ति का काम के दौरान ही मौत हो गई। एक बैठे हुए बच्चे ने उसी तरह बैठे हुए अपना दम तोड़ दिया। मतलब लावे की गति इतनी तेज रही होगी कि किसी को संभलने या इकट्ठा होने तक का भी समय नहीं मिला। वैसे माउंट वेसुवियस ज्वालामुखी रातों रात नहीं बना था। शहर को इसके बारे में पहले से मालूम था, लेकिन पहले भी छोटे मोटे विस्फोट होते रहते थे जिससे लोगों को इसके आसपास रहने से कोई खतरा नहीं लगता था। 79 एडी में जब ज्वालामुखी भयंकर रूप से फटा तब अक्टूबर का महीना था। ज्वालामुखी के फटते ही आसमान धुएं, धूल, राख और गर्म पत्थरों से भरने लगा। सैकड़ों मील दूर बसे लोगों को भी ये दिखाई दे रहा था। प्राचीन रोम के लेखक प्लिनी द यंगर ने दूर से इसे देखा और मान लिया कि दुनिया का अंत हो रहा है। उनकी बात की लिखी चिट्ठियों में इसका जिक्र मिलता है। जल्द ही ज्वालामुखी के फटने के कारण धूल और चट्टानें 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगे और हर चीज़ इनके नीचे दब गई। यह सिलसिला करीब 18 घंटों तक चला। रात भर में पूरा पोम्पेई शहर लावे के नीचे दब गया, पर शहर के बाहर के लोग भी इसमें मारे गए। कुल मिलाकर 16,000 से ज़्यादा जाने गई। इन आंकड़ों में पड़ोसी शहर हरक्यूलिनियम की आबादी भी शामिल थी। वातावरण सामान्य होने के बाद ज्वालामुखी का लावा शरीरों पर पत्थरों का रूप ले चुका था। इसके बाद किसी ने सदियों तक इस शहर की सुध नहीं ली। साल 1748 में कुछ युवा पर्यटक यहाँ पहुँचे और पत्थर बने शरीरों को देखकर हैरान रह गए। इमारतें वैसी ही थी, लोगों की लाशें उसी हालात में थे जैसे वो ज्वालामुखी का लावा आने से पहले थे। अभी तक के वीडियो में आपने जाना ज्वालामुखी के फटने के कारण कैसे पोम्पेई शहर का अंत हुआ। आइए जानते हैं कि पोम्पेई शहर कैसा था। करीब 170 एकड़ में फैला हुआ यह शहर उस वक्त इटली का वैकेशन स्पॉट हुआ करता था। दूर दूर से लोग यहाँ घूमने के लिए आते थे। पहाड़ों से 5 मील की दूरी पर बसे इस शहर में पर्यटकों के कारण सारी आधुनिक व्यवस्थाएं थी। जैसे यहाँ एक बड़ा बाजार था जहाँ फल सब्जियाँ जैसी चीज़ें मिलती थी। होटल्स भी थे। हिस्ट्री वेबसाइट्स के अनुसार यहाँ पर एक से बढ़कर एक खूबसूरत घर हुआ करते थे। सड़कें भी आधुनिक तरीके से बनी हुई थी। पर्यटकों के लिए यहाँ एक स्पा भी था जिसे पुराने समय में बाथ हाउस कहा जाता था। इतिहासकारों के अनुसार जब ज्वालामुखी फटा तब शहर में 12,000 के आसपास की आबादी रही होगी। यानी उस दौर के हिसाब से पोम्पेई काफ़ी घनी आबादी का शहर था, पर प्राकृतिक आपदा के कारण इस शहर का अंत हो गया। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।